आज के इस वीडियो में हम जीवन के 12 नियमों पर चर्चा करने वाले हैं। जिंदगी में 12 नियम क्या होने चाहिए जिनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिंदगी में कौन से काम हैं जो हमें हमेशा करने चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 12 नियमों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधी बात, नो बकवास। रूल नंबर फर्स्ट है, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है और जो उसके स्वयं के हाथों में है। ये हर आदमी के जीवन में आता है। हर इंसान अपनी किस्मत को कोसता है। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी किस्मत खराब है, लोग मुझे छोड़ के चले गए, मेरी किस्मत खराब है, मेरा ब्रेकअप हो गया, लोग बहुत बेकार हैं, दुनिया बहुत बेकार है। मतलब आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, इसका ब्लेम आप लोगों पे, दुनिया पे डाल रहे हैं। पर क्या आप अपने कर्म को नहीं कोस सकते कि मैंने ये काम नहीं किया, मेरी गलती है, मुझे ये काम करना चाहिए था। आप अपनी गलती मानने से इनकार करते हो। श्रीमद् भगवत गीता में ये सीख दी गई है कि हर इंसान को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब आपका कर्म अच्छा होता है ना, तो भगवान आपको उसका अच्छा ही फल देंगे। रूल नंबर 2 है, इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ रिश्ते बनाओ। और ये बात उस हर एक रिश्तेदार को याद रखनी चाहिए। इसके जीवन में 2-4 रिश्ते हैं या 10-12 रिश्ते हैं। कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। मैं भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं हूँ, आप भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो। ऐसे इस दुनिया का हर इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। हर इंसान में कोई ना कोई थोड़ी बहुत कमी होती है, किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। पर ऐसा भी नहीं है कि उसमें एक भी अच्छाई नहीं होती है। हर इंसान में अच्छाई होती है और उसके थोड़ी बहुत अच्छाइयों को याद रख के, थोड़ी बहुत अच्छाइयों का सहारा लेके हम उस रिश्ते को चला भी सकते हैं। और अगर वो रिश्ता पूरी तरह खराब है, पूरी तरह मतलब रिश्ता ढीला पड़ गया, अब कुछ नहीं हो सकता उसका, किसी भी इंसान को बांध के रखने से 1000 गुना बेहतर है कि आप उसको छोड़ दो। वो जहाँ जाना चाहता है, जो करना चाहता है, कर सकता है। रूल नंबर 3 है, जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं। लेकिन जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। मैंने इस दुनिया में ऐसे हजारों लोग देखे हैं जो छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेके अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। जितनी प्रॉब्लम बड़े लोग, पैसे वाले लोग अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं प्रॉब्लम्स को देख के, उतनी प्रॉब्लम्स एक गरीब इंसान का बच्चा जो झोपड़पट्टी में पैदा होता है, वो उतनी प्रॉब्लम अपने साथ लेके आता है। कोई भी जब बहुत बड़ा परिवार होता है ना, जिसका बाप एक है, बच्चे 8-10 हैं, मजदूरी कर रहे हैं, एक बच्चे के खाने की टेंशन होती है कि इसको क्या खिलाएंगे, अब ये भी आ गया। अमीर आदमी के पास खाने पीने की, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर वो अपनी जान दे देते हैं। ऐसे भी लोग हैं। और गरीब बच्चा उस परिस्थिति को एक अवसर समझ के मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, या अपना करियर जो भी उसे करना है वो करता है। जहाँ भी वो मेहनत करता है, सक्सेस होता है। रूल नंबर 4 है, अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियाँ सीढ़ियाँ बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हो तो गलतियाँ सागर बनती हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। ये बात भी बिल्कुल सच है। जीवन में हर आदमी मिस्टेक करता है, चाहे आप कुछ भी काम करें, आप मिस्टेक करोगे। और जिस आदमी से गलती नहीं होती ना, वो इंसान नहीं होता, वो तो एलियन है या भगवान है। गलती होना बुरी बात नहीं है, फेल होना बुरी बात नहीं है। हर इंसान फेल हो सकता है, हर इंसान गलती कर सकता है। बस ये है कि इस बार गलती की, आप उस गलती को बार बार ना करें, गलती को सुधारें और कुछ और बड़ा करें, और उस गलती को दोबारा रिपीट ना करें। अगर आप इंसान हो तो आप ये बात समझते हो कि अगर एक बार गलती होती है तो कहाँ गलती हुई है, क्यों गलती हुई है, हमने क्यों उस काम को ठीक से नहीं किया, ये बात भी आप पक्का समझते हो। रूल नंबर 5 है, जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद नहीं है ना, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ आप भी ना करें। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। हमने देखा होगा कई लोगों का बिहेवियर ऐसा होता है कि हम उनसे 5 मिनट मिलते हैं ना, हमारे पूरे 24 घंटे खराब हो जाते हैं। उनसे मिलके दिन भर वही बात माइंड में चलती है, रात को हमें नींद नहीं आती कि हम मिले क्यों थे इससे। और कई इंसान ऐसे होते हैं ना, इनसे मिलने के लिए हम अपना टाइम उनको देते हैं कि नहीं, आप हम 1 घंटे वेट कर लेंगे, बस आप मिल लो हमसे। तो इंसान में भी फर्क होता है, इंसान के व्यवहार में भी फर्क होता है। अगर कोई इंसान आपसे अच्छा व्यवहार कर रहा है ना, तो आपको अच्छा लग रहा है, और कोई इंसान आपसे बुरा व्यवहार कर रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। ऐसे ही हर इंसान का माइंडसेट होता है। जब आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करोगे ना, तो उसको भी बुरा लगेगा। जब आप किसी से अच्छा व्यवहार करोगे तो उसको भी अच्छा लगेगा। रूल नंबर 6 है, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। ये बात श्री कृष्ण ने
गीता में कही है, हर इंसान को अपना कर्म अपनी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। हर काम को ऐसे करना चाहिए जैसे जीवन में आखिरी बार कर रहे हैं, फिर कभी जीवन में दोबारा उस काम को करने का मौका नहीं मिलेगा। हर काम को इतनी ही जिम्मेदारी से करना चाहिए और फल की चिंता छोड़ दो। जब आपने काम जितनी शिद्दत से किया है, भगवान आपको उतनी ही शिद्दत से फल भी देगा। रूल नंबर 7 है, तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जिससे वो उदास हो जाता है, कहता है मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान को मेरे ही साथ ऐसा क्यों करना था। पर वो शायद इस बात को नहीं जानता कि कोई भी काम हो, कोई भी बात हो या कोई भी घटना हो ऐसे ही नहीं होती, उसके पीछे भी कुछ न कुछ बहुत बड़ी बात छिपी होती है। जब भगवान आपसे एक चीज छीनते हैं ना, तो बदले में आपको हजारों चीजें देते हैं। और जीवन में बहुत कुछ खोना पाना तो लगा ही है, जीवन है, खोना पाना तो लगा ही रहेगा। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ ना खोया हो, बहुत कुछ ना पाया हो। ये हर इंसान के साथ होता है। रूल नंबर 8 है, जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना ही भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान में है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, हम अभी नहीं सोएंगे, हम तो बाद में सोएंगे, अभी तो हम सिर्फ मेहनत करेंगे। बाद में इस बात की क्या गारंटी है कि आप जियोगे। इसलिए अपने टाइम टेबल को ऐसा बनाओ कि आप सो भी, उठो भी, खाओ पियो भी, फैमिली से भी बात करो और अपनी पढ़ाई, अपना जो भी काम करो उसको भी करो। जब तक आप सक्सेस होंगे तब तक हो सकता है फैमिली ना रहे, हो सकता है वो टाइम ना रहे, हो सकता है वो चीजें ना रहे जिनके लिए आप सक्सेस होना चाहते थे। इसलिए जो भी काम करो सबको मैनेज करो, अपने टाइम को इस तरह मैनेज करो कि आप सारी चीजों को, सारे कामों को कर सको। रूल नंबर 9 है, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी चीज नहीं है। मैंने ज्यादातर देखा है लोग दुनिया में इसीलिए लड़ रहे हैं, इसीलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनका मन कहता है, कि उसको सक्सेस चाहिए, उसका मन कहता है कि उसको चीजें चाहिए। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। अगर आप अपने मन को बस में नहीं करोगे ना, तो ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, और अगर आपने इसको बस में कर लिया तो ये आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। ये बात ऐसे साबित होती है कि आज के जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, जो यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमारा ब्रेकअप हो गया, वो लड़की हमें छोड़ के चली गई। तुमने उस वक्त डिसीजन भावनाओं में बह के लिया था। तुमने अगर पहले अपने दिमाग से सोचते, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते, तुम्हें पहले ही पता था कि छोड़ के जाना तो दुनिया का नियम है। लड़कियों के सपनों में कभी भी मजदूर नहीं आते, हमेशा राजकुमार आते हैं। इसलिए पहले राजकुमार बन लो और उसके बाद सपने देख लेना। रूल नंबर 11 है, कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। आज हम दुनिया में जितने भी लोगों को जानते हैं, जो भी महान लोग हुए, स्वामी विवेकानंद, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी, और भी हस्तियां हैं हमारे भारत में, तो बहुत सी हस्तियां हैं, आज वर्तमान में भी हैं। उन सबको हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उनका देश के विकास में, हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनका योगदान है, इसलिए हम उनको जानते हैं, उनके काम से हम उनको जानते हैं। यही कहना है इस लाइन का कि आप ऐसा काम करो कि लोग आपको आपके काम की वजह से जाने, ना कि आपके जन्म की वजह से। रूल नंबर 12 और लास्ट है, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और। ये लास्ट है और इसको आपको सबसे ज्यादा याद रखना है, क्योंकि जब आप किसी बात पे या किसी इंसान पे ज्यादा शक करते हो ना, तो एक तो उस इंसान का जीना हराम हो जाता है जिस पे आप शक करते हो, दूसरा आपका खुद का दिमाग खराब बना रहता है कि आप हर बार सोच रहे हो ये गया था तो क्यों गया था, किससे मिलने गया था, किससे बात कर रहा था। ये सब कुछ गलत है। उस इंसान का भी जीवन है, उसकी भी अपनी सोच है, जिसपे आप किसी की सोच पे, किसी के विचारों पे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी चीज पे या किसी भी इंसान पे संदेह करना छोड़ दो, शांत रहो। देखो, जो भी होगा जीवन में अच्छा होगा, जो नहीं होगा सो नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो उसके पीछे भी तो कोई ना कोई कारण होगा, और जो होगा वो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। इसलिए व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ो और अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करो। इस वीडियो को बनाने का मेरा यही उद्देश्य था कि आपके मन को कहीं ना कहीं शांति मिले, आपकी सोच बेहतर हो और आप अच्छे काम करो, देश दुनिया में अपना नाम करो। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।